शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम सुमित जोशी है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवादी हूं जो आप साउंड्स ऑफ नॉर्थ स्टार चैनल के माध्यम से इसकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे इस कविताओं के कार्यक्रम को देखते हैं। हमेशा आप हमें प्यार देते हैं, कमेंट करके प्यार देते हैं, कविताओं को अपने चर्चेस में मसीह भाई बहनों के साथ बांट करके। और जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था, मैं एक मिशन पर हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन बाइबल को सरल और भी ज़्यादा अच्छे रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ, काव्य के रूप में रखना चाहता हूँ। और बाइबल के जितने पात्र हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं, जितनी कहानियाँ हैं, उन सब पर मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ। और आज उसी मिशन को पूरा करते हुए मैं एक भाग को लेकर के आपके सामने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप गौर फरमाइएगा। मैं अब्राहम की, जिसको अब्राहम बोला जाता है, उस परमेश्वर के महान दास की जीवन की कहानी को एक कविता के माध्यम से आपके बीच में रखने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों से उसे सुनाने से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे पूरा सुनिएगा और अपने चर्चेस में ज़रूर बांटिएगा और हर मसीह भाई बहन के मोबाइल फ़ोन तक इस कविता को जरूर पहुंचाइएगा। जी हाँ, सुनिए, आनंद लीजिएगा। आओ मैं आपको एक आशीषित जोड़े की कहानी सुनाता हूँ। आओ मैं आपको एक आशीषित जोड़े की कहानी सुनाता हूँ। परमेश्वर ने स्वयं इस जोड़े को अपने पीछे चलने को बुलाया। परमेश्वर ने स्वयं इस जोड़े को अपने पीछे चलने को बुलाया। कहा घर छोड़ दे अपना, अब्राहम को फरमाया। कहा घर छोड़ दे अपना, अब्राहम को फरमाया। पता नहीं था मंजिल क्या थी, पता नहीं था मंजिल क्या थी। वो आवाज के पीछे चल पड़ा। बिना सवाल पूछे खुदा से अब्राहम अपने घर से तुरंत निकल पड़ा। बिना सवाल पूछे उस परमेश्वर से अब्राहम अपने घर से तुरंत निकल पड़ा। जहां जा रहा था वहां किसी से कोई जान पहचान ना थी। जहां जा रहा था वहां किसी से कोई जान पहचान ना थी। उम्र बहुत हो चुकी थी पर अब तक उसके कोई अपनी संतान ना थी। उम्र बहुत हो चुकी थी पर अब तक उसके कोई अपनी संतान ना थी। परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने उससे वादा किया, जो तू मेरे संग चलेगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया, जो तू मेरे संग चलेगा तुझे दौलत, शोहरत और बच्चों का सुख भरपूर मिलेगा। मैं तुझे विश्वासियों का पिता बना दूंगा। मैं तुझे विश्वासियों का पिता बना दूंगा। बड़े बड़े राजाओं को तेरे सामने झुका दूंगा। मैं तुझे दोस्त कहूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दोस्त कहूंगा और कबूल तेरी हर विनती होगी। मैं तुझे दोस्त कहूंगा और कबूल तेरी हर विनती होगी। समुद्र के कणों और आसमान के तारों जितनी तेरे परिवार की गिनती होगी। समुद्र के कणों और आसमान के तारों जितनी तेरे परिवार की गिनती होगी। मेरे प्रिय अब्राहम भी बोला और वो कहने लगा, अब्राहम बोला, परमेश्वर मैं भी तुझसे मोहब्बत करता और दिल का सच्चा और ईमानदार हूँ। अब्राहम बोला, परमेश्वर मैं भी तुझसे मोहब्बत करता और दिल का सच्चा और ईमानदार हूँ। तेरी मर्जी जब चाहे आजमा ले, मैं हर एक आजमाइश को भी तैयार हूँ। तेरी मर्जी जब चाहे आजमा ले, मैं हर एक आजमाइश को भी तैयार हूँ। विश्वास को उसके परमेश्वर ने सराहा और बड़ा सम्मान दिया। वाचा के बेटे इसहाक का अब्राहम और सारा को दान दिया। बच्चा पाकर गदगद थे, बच्चा पाकर गदगद थे, फूले नहीं समाये थे। बच्चा पाकर गदगद थे, फूले नहीं समाये थे। उसी ने दिया, वही संभालेगा इसे, उसी पर नजर गड़ाए थे। पर तभी परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को आजमाया। तभी परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को आजमाया। कर बलि अपना इकलौता बेटा, यहोवा परमेश्वर ने फरमाया। अब्राहम विश्वास में पक्का था, वो बिल्कुल ना घबराया। अब्राहम विश्वास में पक्का था, वो बिल्कुल ना घबराया। लेकर बेटा निकल पड़ा और खंजर धार लगाया। लेकर बेटा निकल पड़ा और खंजर धार लगाया। पहुंच मोरिया पर्वत पर वो बलि वेदी तैयार करने लगा। बेटे को लेटाकर उस पर खंजर से वार करने लगा। पहुंच मोरिया पर्वत पर वो बलि वेदी तैयार करने लगा। बेटे को लेटाकर उस पर खंजर से वार करने लगा। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम वार को रोक दे। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम वार को रोक दे। तू परीक्षा में पास हो गया। आज से दुनिया में तू मेरा सबसे ज्यादा खास हो गया। आज से दुनिया में
तू मेरा सबसे ज़्यादा खास हो गया। अपने बेटे को वेदी पर से हटाकर सामने देख, कांटों में फंसा है एक मेढ़ा, तुरंत ला उसको छुटाकर। बेटे की जगह मेढ़े को बलिदान कर दे, बेटे की जगह मेढ़े को बलिदान कर दे। तेरा ये बलिदान मुझे स्वीकार हुआ और आज से इस विश्वास की परीक्षा से तू पार हुआ। परमेश्वर ने कहा, अब के बाद सुन अब्राहम, अब के बाद जब कहीं जहां कहीं, अब के बाद जब कहीं जहां कहीं, हाँ हाँ, अब के बाद जब कहीं जहां कहीं तेरा नाम लिया जाएगा, तुझे हर जगह विश्वासियों का पिता कहकर संबोधित किया जाएगा। मेरे प्रियो, ये कहानी विश्वास की कहानी कहलाई है। ये पुराने नियम में ही नहीं बल्कि नए नियम के इब्रानियों 11 अध्याय के वचनों में विश्वास के उदाहरण के रूप में आई है। इस कहानी का पूरा सार रोमियो 4:3 में बतलाया है कि इब्राहिम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता कहलाया है। तो मेरे प्रियो, हम क्या करें? आओ हम भी यीशु पर इब्राहिम जैसा रखें विश्वास। आओ हम भी यीशु पर इब्राहिम जैसा रखें विश्वास, ताकि बन जाएं हम भी प्रभु यीशु के खासम खास, हो जाएं उसके और भी पास, और भी पास। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। इसे शेयर करना ना भूलिएगा। जय मसीह।